स्वागत है आप सभी का हमारे इस तरह से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर। और बच्चा आपकी इस प्यारी सी कक्षा में तो ठीक है, आपको पता है आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर का श्री गणेश करने वाले हैं, सुबह आरंभ करने वाले हैं। सर कौन सा है? हमारी क्लास 10th की जो मैथ है उसका 10वां चैप्टर व्रत यानी कि सर्किल। ठीक है, एक एक चीज सीखेंगे जिस तरह से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं ना, उसी तरीके से इस चैप्टर को मैं आपको फील करवा दूंगा और आपको आनंद आ जाएगा। अरे क्लियर हुआ? बताओ सभी को। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और इसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली जो 10 पॉइंट है उसको भी खत्म कर देंगे। छोटा चैप्टर है, हो जाएगा। एक प्रश्नावली इसी हम लोग लेक्चर में कर देंगे और जो प्रश्नावली 10.2 है वो थोड़ी बड़ी है, उसके लिए हम 2 लेक्चर और ले लेंगे, बात खत्म। यानी कि 3-4 लेक्चर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चा पार्टी। और कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए आपको इस फॉर्म में वीडियो मिलेगी, पर कुछ भी डाउट हो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपके साथ हमेशा हूं मैं। ठीक है, आपके प्रेमी बाबा, आप जब मन से याद करेंगे, जब अपने हृदय से याद करेंगे, आपके पास पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर, जिसका नाम है क्या? ब्रीथ। किसका क्या नाम है बच्चा? ब्रीथ। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा ब्रीथ। इस तरह से होता है क्या? हमारा व्रत होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत। और ये भी क्या होता है? खाली होता है। अगर भैया यही भर दिया जाए, यही भर दिया जाए तो इसको हम लोग गोला बोलेंगे। क्या ये हमारा व्रत नहीं होगा? और ये है हमारा व्रत। क्या होता है चौड़ी? ये खाली होता है, खाली जेब। ये क्या है? ये खाली है। ये कैसा है? भरा हुआ है। ठोस जो कांच की गोली होती है वो गोला होता है, और जो एक प्लास्टिक की बॉल होती है या फुटबॉल होती है जो अंदर से खाली होती है, वो एक व्रत का उदाहरण है। बात क्लियर है? यस सर। आपको कम समय में ही पूरा जो ये प्रश्नावली है, जो ये चैप्टर की जो फील है, एक एक चीज बता दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतनी बात क्लियर है? ओके सर। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लो भाई। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यानी कि हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर फ्लो। क्या देखने वाले हैं? चैप्टर फ्लो। मतलब कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं क्या कहता हूं, अगर आपको किसी भी चैप्टर को आसान बनाना है ना, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले उसका जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया ना, तो पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा राजा जी। अरे हाँ ना, तो बोलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल। देखो इसमें 2 प्रश्नावली है, 10.2 एक्सरसाइज कितनी बच्चा पार्टी? 10.2 सॉरी पहले ही लिख दिया, 10.1 और 10.2। 10.1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देख लो बच्चा पार्टी। 10.1 में हम लोग व्रत की जो स्पर्श रेखा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बच्चा पार्टी? व्रत की स्पर्श रेखा। व्रत की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा। और दूसरा इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा हमारी व्रत के बाहर कोई बिंदु होता है, ठीक है, उससे खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है। लिख लो, व्रत के बाह्य बिंदु से, व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। ये क्या होता है? एक चीज बात बताऊंगा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको चैप्टर की फील करवाई है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। बस 2 चीजें, 2 प्रश्नावली, 10.1 10.2। 10.1 बहुत इजी है, बहुत छोटी है, जिसमें व्रत की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ने वाले, बात खत्म। और 10.2 में क्या पढ़ने वाला है? व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, एक एक चीज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, पहला क्या? व्रत की स्पर्श रेखा। मतलब कि ये हमारे पास कोई क्या है भैया? व्रत है, और ई ससुरी यहाँ पे क्या जा रही है? क्या जा रही है? ये कोई रेखा है। ये क्या है? कोई रेखा है। तो यहाँ पर इस व्रत से क्या स्पर्श करते हुए जा रही है, इस व्रत को ये वाली रेखा स्पर्श करते हुए जा रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा। बात क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग प्रश्नावली 10.1 में पढ़ेंगे। और व्रत के बाह्य बिंदु पर, ये कोई व्रत है और इससे बाह्य बिंदु यहाँ पर कोई पी है सपोज दैट। अब इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु से हमने ये कितनी रेखा खींची दी? 2 रेखा के खींच दी। और ये क्या कर रही है? व्रत से क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई जा रही है। इसलिए जो ये रेखा है ना, इसकी लंबाइयां कैसे ज्ञात करेंगे? ये वाली चीज हम लोग प्रश्नावली 10.2 में पढ़ने वाले। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? किसके क्लियर है? अगर क्लियर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो, अरे सर हमको इतनी बात क्लियर है। अरे बोल मेरे चीते, बात क्लियर है? ओके सर, बात बिल्कुल क्लियर है। चले फिर। ओके सर, चलिए फिर पहले फील्ड डलवाते हैं। सुन लो, इस चैप्टर में दो परिमेय ऐसी हैं
जिसका एग्जाम में आना 90 से 100% डिसाइडेड होता है भाई। बात दिमाग में छाप लो। इसमें दो ऐसी परिमेय है 10.1 और 10.2, ये ऐसी परिमेय है दो जो आपके एग्जाम में आना 90 से 100% तक डिसाइडेड होता है। तो चलिए फिर एक परिमेय को हम इसी क्लास में निपटाने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए फिर चलिए अरे चलिए सर, चलिए हमको चैप्टर की फील आ गई है, अब मजा भी आएगा, अब हमको मजा भी आएगा। एक चीज देखिए बच्चा वाड़ी, एक चीज देखिए, हमारे पास कोई ये व्रत है, अच्छा है भाई ये व्रत मान लो, एक ही हमारे पास व्रत है, एक हमारे पास ये व्रत है। बात क्लियर है क्या? हमारे पास 3 व्रत है। कंडीशन देखते हैं हम लोग, कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, देख लो। परिमेय को सिखाने से पहले कुछ चीजें सीख लो, ठीक है। अगर कोई इस व्रत है, ये हमारे पास क्या है? व्रत। क्या है बच्चा वाड़ी? है व्रत। क्या है बच्चा वाड़ी? है व्रत है, ठीक है। बात क्लियर है? ओके सर। और इस व्रत से हम लोगों ने कुछ दूरी पर एक ये क्या कर दी? रेखा खींच दी। अच्छा सर। और एक रेखा मैंने इस वाली व्रत से क्या छुआते हुए खींच दी। ओके सर। और एक रेखा मैंने इसके बिल्कुल पेट में डालते हुए खींच दी। बिल्कुल सर। तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो ये मैंने ये कंडीशन बनाई है, एक कंडीशन क्या है? व्रत से अगर कोई रेखा बिना छूते हुए निकल जाए, या कोई व्रत से रेखा छूते हुए निकल जाए, या व्रत से क्या हो जाए बच्ची पार्टी प्रतिच्छेद करके हुए निकल जाए, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ये भैया प्रतिच्छेद कहां कर रही है? तो इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा ये क्या कर रही है? स्पर्श करते हुए जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ठीक है। और जो ये जहां पर ये स्पर्श करती है, इस वाले बिंदु पर जो स्पर्श करती है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको भी याद रखो, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आपके आगे काम आने वाली है। और ये तो ससुरा व्रत में बिल्कुल चिढ़ाते हुए जा रहा है, बिल्कुल पार करते हुए जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अरे बोल मेरे लाल, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। अरे बोल मेरे चीते, अरे बात क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, रिपीट। अरे इधर देखो, कहां है भैया, कहां हो? इधर देखो, एक व्रत है, अगर उससे दूर कोई रेखा जा रही है तो उसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। जो स्पर्श करते हुए जा रही है व्रत को, तो स्पर्श रेखा। और जहां पर वो स्पर्श कर रही है उस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। और जो व्रत से अगर चीरती हुई रेखा जा रही है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। बात क्लियर है? अरे बोलो किस किस के क्लियर है? सबकी क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे परिमेय पे चलते हैं, सीधे परिमेय में। और परिमेय पे काम कौन सी आने वाली? ये वाली, ठीक है। ये वाली अभी काम नहीं आएगी, परिमेय पे कौन सी काम आएगी? ये वाली आएगी, ठीक है। चलो फिर पहले परिमेय पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर ओके सर, चलिए। अरे चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले क्या बच्चा वाली? परिमेय को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिमेय। 10वां चैप्टर इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और वैसे भी बड़ी बड़ी चीजों को भी इजी बना देते हैं। अरे आपके प्रेमी सर ने तो ट्रिग्नोमेट्री को भैया हवा में उड़ा दिया है। जो बच्चा पार्टी ट्रिग्नोमेट्री से डरता था, अब ट्रिग्नोमेट्री से वो इश्क मोहब्बत करने लगा है। अरे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है क्या, या हलवा बन गया? चेक बॉक्स में लिखो फटाफट लिखो, फिर हम लोग सीखते हैं परिमेय को। सो बच्चा पार्टी आपकी यह है वो परिमेय, सबसे इंपॉर्टेंट परिमेय है, जिसकी परीक्षा में आने की क्या बच्चा पार्टी 90 से 100% चांसेस है ये आपकी परीक्षा में आ सकती है। एक ये है, एक दूसरी है, उन दोनों में से एक आ सकती है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए फिर ये क्या परिमेय कह रही है? व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, क्या बोल रहा है यहाँ पर? स्पर्श रेखा एक्स वाई हो गए सर। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो ये स्पर्श रेखा है ना, इस स्पर्श बिंदु से जो जाने वाली जो ये रेखा है ना, वो इस स्पर्श बिंदु पर क्या बच्चा बड़ी लंब है। हमको ये सिद्ध करना है, तो चलिए फिर सिद्ध कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो हमारी ये ओपी है ना, इसको हमने क्या मान रखा है? आर मान रखा है, यानी कि त्रिज्या मान रखा है। बात क्लियर है? ओके सर। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है केंद्र ओ से व्रत के बच्चा बड़ी व्रत के बिंदु पी से स्पर्श रेखा एक्स वाई है। यहाँ पर हम लोगों ने एक रेखा मान लिया जो एक्स वाई है। ओके सर। सिद्ध क्या करना है? ओपी लंबवत है एक्स वाई पर, यानी कि ओपी जो रेखा है वो लंब है एक्स वाई पर। जो ओपी है वो लंब है किस पर? एक्स वाई पर। बात क्लियर है? ओके सर, हमको ये सिद्ध करना है। रचना, अरे भैया रचना तुम्हारी पड़ोस वाली नहीं, यहाँ पर रचना अपनी कलाकारी हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना, इस केंद्र से एक हम लोगों ने रेखा डाल दिया, एक बिंदु खींच दिया यहाँ पर क्यू एक्स और वाई पर।
ठीक है, और इसको हम लोगों ने मिला दिया, और जो ये ओ क्यू है ना वो बड़ा है इस त्रिज्या से, आप लोग देख भी रहे हैं। ओके सर, अच्छा आपको पता है ना कोई भी रेखा ये लंबवत कब होगी, 90 डिग्री कब होगी, जब इसकी न्यूनतम दूरी होगी। क्योंकि यहां से आप यहां पर एक क्या डाल लीजिए, एक रेखा डाल लीजिए इस स्पर्श रेखा पर, एक यहाँ पर डाल लो, यहाँ पर डाल लो, यहाँ पर डाल लो, यहाँ पर डाल लो, तो दूरी सबसे न्यूनतम किसमें है, यहीं पे ही न्यूनतम दूरी है। सबसे न्यूनतम दूरी कितना है, किसमें है, यहीं पे ही न्यूनतम दूरी है। और जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होती है, हमारी लंब होती है, वही हमारी 90 डिग्री की रेखा होती है। सिद्ध बस हमको इतना ही करना है, इतना ही चीज बताना है, बस जो मैं बोल के बता रहा हूँ वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए मैंने पहले से इसको लिख दिया, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं थी। चलो फिर अब पढ़ देता हूं, मैं समझा देता हूं। रचना क्या किया, P के अतिरिक्त एक्स वाई पर हम लोगों ने हम लोगों ने Q बिंदु एक डाल दिया है, और Q के हम लोगों ने किससे मिला दिया है, O से मिला दिया है। वही चीज यहाँ पर लिखिए जो चीज बता रहा हूँ, ठीक है, इससे अलग नहीं होगी। अब हम लोग उत्पत्ति करते हैं। Q बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। Q बिंदु भैया वृत्त के बाहर स्थित है, सबको दिख रहा है, अच्छा सर। अतः केंद्र से बिंदु की दूरी, इस केंद्र से बिंदु की दूरी OQ त्रिज्या से अधिक है। मैंने बताया ना, जो ये वाली दूरी OQ जो है ना वो OP से बड़ी है, मैंने यहां लिखा भी है। जो OQ है ना वो त्रिज्या से क्या है, त्रिज्या से क्या बच्चा, बड़ी है, यानी कि जो OQ है, R किसको मान रखा है, OP को हम लोगों ने R मान रखा है ना, तो OP से ही क्या है, बड़ा है। अच्छा सर, इसी प्रकार P के अतिरिक्त XY पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी सदैव OP से अधिक होगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पर Q मान लो, यहाँ पर M मान लो, यहाँ पर N मान लो, यहाँ पर O मान लो, सॉरी O डैश मान लो, यहाँ पर A मान लो, कुछ भी मान लो, इन सभी बिंदुओं की जो दूरी होगी ना केंद्र से, इस वाले से अधिक होगी, इसीलिए तो इसको क्या नहीं बोलते, लंब नहीं बोलते। लंब किसे बोलते हैं, जिसकी सबसे छोटी दूरी होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है, केंद्र से दूरी सदैव OP से अधिक ही होगी, अतः OP केंद्र O से रेखा XY की न्यूनतम दूरी है। मैंने बोला ना ये न्यूनतम दूरी है, इसीलिए क्या चवाड़ी OP लंब है XY पर। बस इतनी बात है, कुछ नहीं है, बस ये सब मेन इतना था, बस फिर इसको लिख देना था, और कुछ नहीं था। तो चलिए फिर अब सीधे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी प्रश्नावली 10.1 लगाते हैं। चलो फिर प्रश्नावली 10.1 लगाते हैं। आसान प्रश्नावली है, अभी देखो 2 मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में हो जाएगी, ठीक है बच्चा बड़ी। ओके सर, चलो मैं करवा देता हूँ, चलो देखो प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 10.1 क्या कह रही है, उसका पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला ही क्या है कि एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, एक ये, यानी कितनी रेखा सर, अनंत रेखा। बहुत सारी रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हमको क्या दे रखे हैं, खाली स्थान दे रखे हैं। तो पहला पढ़ेंगे क्या है, पहला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी भी बिंदु की स्पर्श रेखा है उसे क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करते हैं चवाड़ी, अरे भैया किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे एक ही बिंदु पे तो प्रतिच्छेद करती है ना। अरे इसको गलत बना दिया है, उसको भैया एक ही तो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली स्थान में भर देना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्या है इसमें देख लो फटाफट, बहुत अच्छी तरीके से पूरी प्रश्नावली बिल्कुल मक्खन लगा के उड़ा देगा हम, ठीक है। चलिए, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। बोला वृत्त के 2 बिंदुओं पर, एक ये बिंदु, एक ये दो बिंदु है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अरे बताया था ना, शुरू में ही बताया था, इसको बोलते हैं लोग प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या बोलते हैं इसको लोग, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। बात क्लियर है, ओके सर। तीसरा देखो क्या है,
अरे तीसरा क्या है, देख बच्चा बाड़ी, एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो देख लो भाई, एक मैंने ये एक रेखा खींची, स्पर्श रेखा एक ये खींची थी, तो एक ये है, एक ये, दो समांतर रेखाएं। अच्छा चलो सर, दो कैसे, एक इधर भी खींच, तो एक ये है, एक ये, और इसके समांतर क्या होगी, ये होगी। यानी कि हम दो ही तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं समांतर। यस सर। तो कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं? दो। ऐसे खींचोगे तो इसका समांतर भी खींचनी पड़ेगी, तो ये भी कितनी हो गई, दो हो गई। चौथा देखते हैं। चौथा है आपके वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? अरे बताओ। अरे भाई वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अरे क्या कहते हैं बच्चा बाड़ी? अरे सर स्पर्श बिंदु कहते हैं, बताया है ना, ये मैंने शुरू में ही बता दिया, इसलिए लो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन समाप्त। पहला दूसरा क्वेश्चन समाप्त। बताओ है इस कुछ प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज 10.1 में है क्या कुछ? अरे कुछ नहीं है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो सर इसमें कुछ नहीं है, और पूरा आनंद आ रहा है, पूरा आग लगा देंगे हम सर, और पूरा मार्क्स लाएंगे। और जो चबाड़ी क्लास 10 में हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 में जो भी 90 प्लस लाना चाहता है, फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो कि प्रेमी बाबा, प्रेमी सर, हम लाएंगे, हम लाएंगे, हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है चबाड़ी, चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई भैया हमको समझ में नहीं आया सर, हमको समझ में नहीं आया, समझाया तो अच्छा समझा दिया है। एक वृत्त है, अच्छा ठीक है, उस पर एक क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके सर, स्पर्श रेखा जो कौन सी है, P और Q है। अच्छा सर, एक स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर क्या है, क्या है, P है, और क्या इसके केंद्र से एक त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की। बात क्लियर है? ओ सॉरी 5 सेंटीमीटर की ना, 5 सेंटीमीटर की, और ये O है। ओके सर, अब क्या बोला है, अब क्या बोला, स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार से, Q है ना, Q को हम यहां मान लेते हैं, Q पर इस प्रकार मिलती है। Q पर क्या बच्चा पार्टी, Q पर इस प्रकार मिलती है। अच्छा P यहाँ है ना, हमने कहा P बता दिया, P हमारा यहाँ था, ठीक है। Q पर क्या बच्चा पार्टी, इस प्रकार मिलती है। किस प्रकार मिलती है? इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12। O और Q कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको PQ निकालना है, क्या PQ निकालना है, ये हमको निकालना। तो बहुत इजी है, हमको लंब दिया, आपको पता है ना, अभी तो हम लोगों ने परिमेय से सीखा है। किसकी, कौन से परिमेय से? वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये वाली लाइन लिख लोगे तो ठीक है। चबड़ी क्या है, मैं सीधे कर देता हूं जो हमारा, और तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां से भी लिख लेना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है ना, आपको पता है ना क्या, जो OP है वो लंब है, जो OP है वो लंब है। किस पर सर, किस पर सर, P और Q पर, P और Q पर क्या है, लंब है। ठीक है सर, जब लंब है तो क्या लगा दो, पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा कहा था क्या? नहीं, उन्होंने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग होता है। कर्ण कितना है यहाँ पर, 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार तो हमको पूछा ही है ना, ये एक्चुअल में क्या है, आधार पूछा है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 5 × 5 = 25 प्लस A का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 144 - 25 बराबर A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर क्या आ गया, घटा दो, इसमें से घटा दो, 119 आ गया। तो A बराबर क्या आ गया, रूट में 119। देख लो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो PQ बराबर कितना आ गया, 119। बताओ किसी को भी कुछ भी डर है क्या, किसी को कोई भी तकलीफ है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो ना तो फटाफट बता देना, आपके प्रेमी बाबा आपके साथ है। ठीक है, चलो फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक व्रत खींचिए। अच्छा सर, अच्छा ओके भैया, हम एक व्रत खींच देंगे, आपने बोला है ना, ओके। एक व्रत खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, कोई भी हम रेखा ले लेते हैं, एक दी गई रेखा के समांतर, ये हम लोगों ने एक रेखा ले ली। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। अच्छा, तो एक स्पर्श रेखा, अरे भैया इसके समांतर है, देख लो इसके समांतर भी है, बिल्कुल इसके बिल्कुल समांतर भी है और ये स्पर्श रेखा भी है। ओके सर, स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। लो, दूसरी छेदक रेखा हो, बस हो गया। इसमें क्या, यही तो बोला था, यही तो बोला था कि भाई किसी रेखा है, कोई भी रेखा है, उस रेखा के समांतर अन्य दो रेखाएं ऐसी खींचिए जो व्रत के क्या हो बच्चा बाड़ी, स्पर्श हो, स्पर्श रेखा और वो प्रतिच्छेद रेखा हो। तो खींच दिया हम लोगों ने। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, अरे तो मैंने पहले ही बता दिया। और ये क्या है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा है। लो, और ये कोई अन्य रेखा है। बात क्लियर है? तो देख लो बच्चा बाड़ी, फिर इस तरीके से हमारी ये 10.1 पूरी समाप्त हो चुकी है। कैसी लगी प्रश्नावली सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे और सभी लोग कमेंट भी कर देंगे। और कैसा आनंद आया आपको, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है सभी लोग। और आपके बच्चा वाली जो ये चैप्टर है, हालांकि आपका चैप्टर ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही मिलेगा, इसी प्रकार से प्रीमियम में मिलेगा। ओके बच्चा वाली, चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक मिलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। और जो बच्चा वाली न्यू जुड़ा है, बाबा के दरबार को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म होने वाला और मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग क्लास लाने वाला हूँ। और बच्चा वाली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यार वाला बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें, ठीक है बच्चा वाली। चलो फिर मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।